स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ लोग इसको इशू बनाते हैं, खास तौर पर मीडिया, उनके पास कुछ है नहीं तो न्यूज़ तो चलाना है उन्होंने, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकते, तो घुमा फिरा करके इसी इशू को उठाते रहते हैं। मैं पहले जानता था ये ऐसे होगा। अब क्या हुआ आपको बताता हूँ, कई चीज़ें नहीं उठेगी। अब इस कोरोना वायरस के लिए पहला तो ये जो आप मास्क, ये वैसे ही मैं लेता था। 3 साल से मैं मास्क लगे हुए लोगों को नामदान दे रहा था। एज होने के बाद रेसिस्टेंस पावर बॉडी का कम हो जाता है, तो मेरे पास टीबी के मरीज भी आते हैं, अस्थमा के भी आते हैं। इसलिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप मास्क लगाना, आपके पास पब्लिक की डीलिंग ज़्यादा है। तो देखो पहले भी मैं लगा रहा था और सही में टीबी के मरीज आते हैं, फेफड़े गल चुके हैं, सांस यूँ ले रहे हैं। सांस आदमी यूँ क्यों ले रहा है? नाक से ली हुई सांस से ऑक्सीजन पूरा नहीं हो पा रहा बॉडी में, इसलिए वो ज़्यादा सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। तो ये मास्क तो मैं पहले भी लगा रहा था। इसलिए ये सर्दियों में कोरोना आदिकाल से चलता आ रहा है। ठंड में लोगों की मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, पर इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सर्दी में वैसे भी बुजुर्गों की मृत्यु दर बढ़ती है थोड़ी, और अटैक ये तो करता ही करता है, पर सबको नहीं मार पाता है। जिनके शरीर में रोधक शक्ति टॉप है वो फाइट कर लेते हैं। अब बुढ़ापे में एक तो ब्लड कम बन रहा है, इसलिए हमारे रक्त में रोधक शक्ति कम हो जाती है। तो अब क्या हुआ, इसका लाभ उठाकर ये 80 पैसे का आता था। मेडिकल साइट में मेरे काफ़ी नामी हैं जो मुझे बड़े बड़े बंडल दे जाते थे। अभी ये कहीं ये 150-150 रुपये का हो गया है, ये 100-100 रुपये का बिक रहा है। और जो ब्लैक मेलर हैं उन्होंने इनको बिल्कुल इकट्ठा करके लोगों को अभी लूट रहे हैं। अब आपको एक और बात बता रहा हूँ, अब नंबर आया है हैंड सैनिटाइजर का। अब ये भी, अब वो टीवी पर क्या एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि इसके लगाने से कोरोना का असर कम होगा, तो भोले भाले लोग बेचारे दौड़ रहे हैं। अब जिनके पास ये स्टॉक था उन्होंने जान लिया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये महंगा बिकेगा। थोड़े दिन में ये कुछ और निकालेंगे, कोरोना से इस चीज़ से बच सकते हो, लोग उधर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा आप वो ना करें, प्रिजर्वेशन पूरा लें। मैं कह रहा हूँ औषध से पथ्य सेवन उत्तम है। मैं कह रहा हूँ पथ्य सेवन से जागृति उत्तम है, कि आप पहले ही सतर्क रहें। अब सार्स भी चाइना से आया, और ये मैक्सिमम बीमारियां देखो सर्दी में उठ रही है। सार्स भी सर्दी में आया। अभी ये पता चल गया। देखिए, मैं कई बार एक चीज़ कहता हूँ, आप शाकाहारी रहें और लंबा जीवन जिए। आपका ब्लड कैसे बढ़ रहा है वो बताओ। आप जिस भी जानवर का मांस खा रहे हैं उसकी बीमारी भी खा रहे हैं। जब भी इंसान को रोग होता है तो उसके ब्लड में भी तो वो वायरस आ जाते हैं ना। उसी ब्लड, दूषित ब्लड से ही तो बना अपना मांस मंजा, तो पूरी बॉडी में वो संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ। जब आप उस जानवर को खा रहे हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं है, बोल भी नहीं पाते। आप छोटे बच्चे को देखे बेचैन होता है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, मैं 7-8 दिन बाद आया तो मृदुल, उसका पिताजी मेरे पास लाया मृदुल को। वो मुझसे ठीक बात ही नहीं कर रहा था, वो बेचैन था, न ठीक से बैठ रहा था न उठ रहा था, वो बेचैन था। वो तो खैर बोल रहा था मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, वो एक फीवर है,
जिसके कारण से आदमी बेचैन भी हो जाता है। तो बच्चे ये बोल नहीं पाते, बस वो अपनी ये तकलीफ अस्थिर होकर दर्शाते हैं। ना उनको माँ की गोद में अच्छा लगता है, ना कुछ खाना अच्छा लगता है। वो बीमार है बच्चा, उसकी वहाँ से ही ट्रीटमेंट करो। और बच्चों की मृत्यु दर भी ज़्यादा है, उनके वाइटल ऑर्गन छोटे छोटे हैं, छोटे फेफड़े हैं, छोटा हृदय है, मस्तिष्क कम है। तो बच्चे को तो बीमारी से हर हालत में बचाना ही बचाना है। बच्चे को नहीं, सबने, पर बच्चे को स्पेशली। अगर बच्चा बचपन में बीमार रहने लगा, कभी भी तंदुरुस्त हेल्थी नहीं हो सकेगा। उसकी ग्रोथ दर, विकास दर रुक जाएगी, वो कभी हष्ट-पुष्ट नहीं हो सकता। उदाहरण देता हूँ, जम्वाल साहब के 2 बेटे हैं, एक चैंपी, एक और। चैंपी 6 फुट लंबा है और हेल्दी है, दूसरा छोटे कद का है। तो मैंने पूछा, भाई ये क्या बात है, दोनों एक माँ के हैं, एक बाप में है। उसने कहा, गुरुजी बचपन में मैं बीमार हो गया था। यानी बच्चे को बीमार होना पूरी लाइफ का सरदर्द है। बच्चे की थोड़ी सी बीमारी को फौरन ध्यान दो। ये अपनी तकलीफें नहीं बोल पाते, इसलिए बालक मृत्यु दर भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद सेकंड नंबर था इंडोनेशिया में। इस तरह प्रसव दर भी हमारे देश में इलिटरेसी के कारण ज़्यादा थी। माँ के पेट में बच्चे मर जाते थे और जन्म दे करके माँ मर जाती थी। अभी कोई माँ जन्म देते नहीं मर रही है, डॉक्टरों ने युक्ति बनाई। इसलिए आप सर्दी में क्या करो, तेलवत चीज़ें ज़्यादा नहीं खाओ, परहेज करो ना। और सर्दी में आप पानी ठीक से पियो, न्यूट्रिशनल भोजन लो, ताकि आपके शरीर के अंदर स्ट्रेंथ रहे। माँ को बेसिक बच्चे को मजबूत बनाना है, 1000 दिन दूध पिलाना ही पिलाना है। माँ के दूध में इतनी ताकत है, गाय के दूध से माँ के दूध में 40 गुना ज़्यादा शक्ति है। इसलिए माँ हेल्थी होगी तो उसके पास दूध बनेगा ना। माँ हमारे मरी मरी है, कुपोषित है, तो बच्चे को दूध क्या पिलाएगी। बाहर का दूध पिलाना तो उसको आईसीयू में रखना है, लाइफ सपोर्ट पर रखना है। माँ का दूध उसे जम के पिलाओ। इसके लिए माता को अच्छी डाइट दो तो बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। आप कभी भी देखना, जिस माता के पास उपयुक्त दूध है, बच्चा बाहर का दूध देखेगा ही नहीं। और दूध की गुणवत्ता पशु भी समझता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे पास बहुत पशु हैं, दूध बहुत होता है। विदेशों में दूध जो होता है उससे पहले वो टेस्टेड होता है। हाँ सुरेंद्र जी, क्या ख्याल है, यूरोप में दूध कितना है वहाँ? 5 बजे के बाद, सेल के बाद, रात को जो दूध बचा वो नालों में फेंक देते हैं। कह रहे हैं पानी से भी ज़्यादा दूध है, मिलावट होती नहीं है। जो भी दूध है पहले उसको टेस्ट किया जाएगा, संक्रमित तो नहीं है, संक्रमित है तो फेंक दिया जाएगा। खान पान के विचार से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। निरंजन के पूरे धर्म को पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। ये वेद किसके हैं? और पूरे विश्व की एक थीम है, एक थ्योरी है। मैं इस पर बोलता हूं, आप इस पर ध्यान देना। सबसे प्राचीन देश भारत है। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं सेट करूंगा। मानव सभ्यता का उद्गम भारत से हुआ है। अब एक बात और सुनना, मैं विचारक, समाज सुधारक भी हूं, सुनिए। और काले इधर उल्टा है, यहाँ स्कूल एजुकेशन बहुत महंगी है, कॉलेज सस्ता है। कॉलेज सस्ता है, इसलिए गरीब से गरीब आदमी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है। अभी थोड़े थोड़े कॉलेज महंगे हुए हैं, बहुत सस्ता था। इसलिए जो बच्चे हमारे यहाँ से डिग्रियाँ अच्छी ले रहे हैं,
तो वो किनको ले रहे हैं? भारत की क्यों डिमांड है? उनके पास इतने ग्रेजुएट नहीं है। नासा में जाना, अमेरिका में जाना, यूरोप में जाना, जितना इंडियन इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वहाँ के लोग नहीं हैं। और भारतीय मेहनती है, भारतीय मेहनती है, अंग्रेज मेहनती नहीं है। जो ठंडे देश में रहने वाले हैं उनकी टांगी अकड़ी होती है, वो नीचे बैठ नहीं सकते हैं। ये लेबर भी बहुत टॉप करेगा। इसलिए जितने भी वहाँ टेक्नीशियंस हैं, बढ़ई हैं, जितने पेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, मेसर्स हैं, लेबर हैं, वो इंडियन हैं। तो हमारे पूर्वज इन देशों में गए घूमने, वहाँ बस गए, यहाँ की संस्कृति, वेदों की शिक्षा दी उधर। इसलिए अभी भी यूक्रेन में जीव को जीवा बोलते हैं, मंत्र को मंत्रा बोलते हैं। और वो एक बात और बोलते हैं कि वेदास यूक्रेन में हुए हैं। मुझे वहाँ डॉक्टर हरप्रीत ने बताया एक समुद्र की जगह है, बोला यहाँ से वेदा निकले। मैं कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि वेदा समुद्र मंथन से निकले हैं। मैं ग्रीस में गया तो वहाँ मंदिर हैं, बताओ ग्रीस में मंदिर कहाँ से आ गए? इसलिए ये वासुदेवम विश्वम कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। हम ही लोगों के पूर्वज वहाँ घूम घूम करके पहुँचे हैं। ठीक है, जितने भी ब्रिटेन में ओवरब्रिज बने हैं, जितने रोड बने हैं, इंडियन ने बनाए। जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी तो हमारे भारतीय गरीबों को वो शिप में भर करके 10-10 हज़ार आदमी ले जाते थे। अब पता है भारतीयों को वो क्यों मार रहे हैं? कंपटीशन में भारतीय उनको पसार रहे हैं। लेबर भारतीय आदमी बहती हुई तगाड़ी, एक स्त्री भी उठा करके मशाला दे रही है, और बच्चे को अपने पीठ पर बांध करके वो रोड बनाने के लिए पत्थर फोड़ रही है। अंग्रेजानी की नानी भी नहीं करेगी। तो भारतीय इस मामले में मजबूत है, क्योंकि इनको क्लाइमेट चारों ऋतु मिल रही है। यहाँ सर्दी भी है, यहाँ गर्मी भी है, यहाँ बसंत ऋतु भी है, यहाँ शरद ऋतु भी है, हेमंत ऋतु भी है। इसलिए वंडरफुल देश है। जो कहते हैं भारत प्यारा देश हमारा, सबसे सुंदर, इसकी व्याख्या मैंने दी कि क्यों है। आइए आगे चलते हैं। तो ये जो वेदास वाला बात है वो उधर भी पहुंची। ईसा मसीह भी ये कह रहे हैं मैं मेरा आकाशी पिता निराकार, और ये संदेश पहले भारत ने दुनिया को दिया, वेदों ने, ईश्वर निराकार है। भारत मजबूत था, वेपन में भी बहुत तगड़ा था। इसलिए सिकंदर जब भारत आया, यहाँ के 10,000 तलवारों की डिमांड की थी। तलवार, भाले, जो शस्त्र थे वो भी इंडिया इसमें बहुत एक्सपर्ट था, युद्ध में भी निपुण था। अभी सब भारत पर हमला क्यों करने आए? क्योंकि उन्होंने देखा ये रिच है, इधर सभी साधन है। भारत किसी देश पर हमला करने गया ही नहीं। इसकी ये वजह रही। आइए, तो भारत विश्व का धर्मगुरु है, कहते तो है ना, क्योंकि पहले वेदास सबसे ओल्ड है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला है। उसी की नकल करके बेचुना खुदा हुआ, आकाशी पिता हुआ, ये सब वही है। और साहब ने इसका निरूपण दिया है। क्या निरूपण दे रहे हैं वो सुनना, क्या गजब। हम त्रिदेव बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो भी कह रहे हैं इस्लाम में मिकाईल, जिब्राइल, इजराइल, वो त्रिदेव। पूरी थ्योरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बोली है। मैं एक बार फिर इसका उल्लेख कर रहा हूँ। यानी हम नौसिखिए नहीं आए हैं भक्ति में, हम काफ़ी डीप में हैं। ठीक है, जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत इज मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेज, सब में ये मिलेगा आपको। ये हमारी भाषाओं को तोड़ मरोड़ करके बोली गई है भाषाएं। पता है यूरोपियन लोग इंग्लिश नहीं बोलते, पर लिपि उनकी ऐसे ही है इंग्लिश की। वो अंग्रेजी से चिढ़ते, वो कह रहे हैं ये चोर हैं, हमारी भाषा को लेकर के इन्होंने भाषा अलग बनाई है। इसलिए जर्मनिस्ट हैं, बाकी हैं, यूरोप के और देश हैं, वो अंग्रेजी बोलेंगे ही नहीं। इवन एयरपोर्ट पर भी अंग्रेजी लिखी नहीं मिलेगी। सर्ववेद की भाषा सोई।
एक मिलान बखानो सोई। आदि संस्कृत जावे जा, वो है संस्कृत। साहब कह रहे हैं अब छठे विधि सुनिए ताते आदि संस्कृत गुणिये सत्य कबीर के नाम जो चारों चाहे युग में भिन्न भिन्न विचारों। साहब कह रहे हैं जो मेरे नाम हुए हैं ये भी संस्कृत में है चारों युग के, बाकी सभी तीनों युग में मेरा नाम संस्कृत में था, पर कलयुग में मैंने नाम मिश्रित कर दिया, इसमें उर्दू भी आ गई। अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा। हाँ, अरबी और संस्कृत एक मिश्रित भाषा है, अरबी संस्कृत है, यानी वो यहीं से उठा है। तीनों देव पिता सब नर के, तीन लोक ब्रह्मा हरिहर के, ब्रह्मा श्वास ते वेद उत्पानी, उसरे तीन देव मुखमानी, संस्कृत सुरबानी होई ताते श्रेष्ठ और नहीं कोई। इसलिए संस्कृत देव भाषा है। आगे सुनो, ब्रह्मा और आदम एक है, ब्रह्मा आदम एक ही अहि। अब जो मैं तर्क रख रहा हूं ना उसको समझे। कह रहे हैं ब्रह्मा और आदम एक ही है, भाषा का अंतर है। सत्य कबीर वचन न सके, ब्रह्मा सावित्री नर नारी, आदम होमो आता है पुकारी, उसको वो आदम और हवा बोल रहे हैं। पारसी बोला वो ये ब्रह्मा को काशी में वासा, अदन बाग सो नाम प्रकाशा। वो अदन बाग कह रहे हैं, ये काशी को ही अदन बाग कहते हैं। इसलिए जो तुर्क आए उन्होंने इन सब जगहों को हैक किया, कह रहे ये तो हमारे शास्त्रों में मिल रहा है। वन है, बाग अरबी भाषा, वन हम कह रहे हैं और बाग अरबी में कहते हैं। नाम आनंद अदब सो राखा, उलट आनंद अदन हो सोई, कहे कबीर पारस देखो। इसको अदन का बाग कहा। अरब न संस्कृत सके उचारी, अरबिन जो है वो संस्कृत नहीं बोल पाए, उल्टा सुल्टा सो कर डारी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि यहाँ डोगरे, मतलब को मतबल, अदरक को अर्दक, ट्रैक्टर को टिकेटर, बिश्ना को बनशा, ये क्या कह रहे वो उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए उल्टा सुल्टा बोल दिया है। वाह यार क्या नॉलेज है साहब का। मनु सतरूपा नू जो जानी, पढ़ले परोसो प्राणी, नाव बहेतरा मनु नृपाला, रचो बचावन जीव ते काला। मीन जो विष्णु मनाई ताहे, बहेतरा श्रृंग लगाई, भली विध बांधे बहेतरा ताहे, निज बलते गए राख्यो भाई। सभी देवी देवताओं का नाम है, वो अलग करके बोला है, यानी टोटल वेदों की बात है। ये कॉपी है, रीमेक है। तो बंधु साहेब इनसे परे हटकर कहीं बोले। अब उनकी आइडियोलॉजी क्या है? आप पर दोनों तरह से हमला है, अंदर भी और बाहर भी। आप इन दुश्मनों से कभी नहीं बच सकते हो। बाहर का क्या है? ईसा का भी विरोध हुआ, शुक्रात का भी विरोध हुआ। जितना महात्मा डीप जाता है उसका उतना ही बड़ा विरोध होगा। पलटू साहब को जिंदा जला दिया, नानक साहब को जेल में डालकर चक्की पिसवाई थी, अकबर ने तुलसीदास जी को भी जेल में डाल दिया था। ये हुआ है, ये होता रहा है। आइए अब बाहर क्या, जैसे आपने नाम लिया आपका बड़ा विरोध हो रहा होगा, कहेंगे जी ये देवी देवता छोड़ दिया, किसी को नहीं मान रहे। तो इस तरह वो नाम की ताकत पर साहब ने कहा वो एक आध्यात्मिक रेज है जो गुरु आप में ट्रांसमिट कर देता है। अच्छा ठीक है, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। वो अति सूक्ष्म है, पाँव से पातला, वायु से अति झीन, पानी से उतावला, दोस्त कबीरा। वो फूल की खुशबू से भी झीना है साहब, वायु से भी बारीक है, और वो आपके साथ है नाम के बाद। नाम पाए सत्य जब हीरा, संग्रह में दास कबीर। आपके साथ एक ताकत नाम के बाद रह रही। आप अकेले नहीं हो, आपको हमेशा लगेगा बैक में कुछ खड़ा है, वो है नाम। जिनको लग रहा है एक ताकत रह रही, हाथ खड़ा करना, ये कोई नाटकबाजी है क्या है? साथ में है, यही तो बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो चीज़ है कहीं नहीं।